मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रमुख आवासीय योजनाएं। हनुमत विहार 26.643 हेक्टेयर में फैली यह टाउनशिप लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत नियोजित की गई है। गोविंद विहार 26.912 हेक्टेयर में फैली यह टाउनशिप लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत नियोजित की गई है। इस योजना में 26.68% विकसित भूखंड स्वामियों को प्रदत्त किया गया है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप रहीमपुर फरे 93 हेक्टेयर में फैली यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप ग्राम रहीमपुर फरे में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसमें अब तक 48.9475 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जा चुका है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप छाता 115 हेक्टेयर में प्रस्तावित यह टाउनशिप ग्राम छाता में विकसित की जा रही है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसमें अब तक 64.5573 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जा चुका है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 835 करोड़ है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा, राजकीय संग्रहालय डैम्पियर नगर मथुरा। मथुरा वृंदावन में यमुना में गिरने वाले नालों को रोके जाने की मांग को लेकर एक युवक कॉकरोच के भेष में नगर निगम कार्यालय पहुंचा। युवक को कॉकरोच के भेष में देखकर वहां आसपास के लोग एकत्रित हो गए। बताया जाता है कि वृंदावन में यमुना में गिरते नाले और यमुना के प्रदूषित जल को देखकर क्षुब्ध हुआ वृंदावन निवासी युवक दीपक शर्मा कॉकरोच का भेष धारण कर नगर निगम कार्यालय पहुंचा। तस्वीरों में आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार एक युवक कॉकरोच के भेष में नगर निगम कार्यालय पहुंचा है। उसका कहना है कि वृंदावन में यमुना में नाले गिर रहे हैं और यमुना का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। कॉकरोच का भेष धारण किए युवक दीपक शर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है। मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और NGT ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज और नाला खोलना ये अपराध माना जा सकता है। और देखिए आर्टिकल 21 ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये इतना पावरफुल है। इसमें साफ साफ लिखा है जीवन के अधिकार, और स्वच्छ पानी, स्वच्छ नदी हमारे जीवन का अधिकार है। और संविधान में भी 48A आर्टिकल में राज्य का कर्तव्य पर्यावरण और नदियों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 51A ये नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। और यदि ऐसे तथ्य हम न्यायालयों के सामने रख देते हैं, अधिकारियों के सामने रख देते हैं, तो ये लोग हमें कॉकरोच कहते हैं। हाँ, हम हैं मथुरा के कॉकरोच। यदि इन अधिकारियों की मलाई खाने पे हम लगाम लगाते हैं, इनको गलत कार्य करने पे हम लगाम लगाते हैं। आज यमुना में इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जहां बाहर के दूसरे देशों में यदि किसी इंडियन की मृत्यु होती है तो वहां का मंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ तो आराम से अधिकारी बैठे हुए हैं, यमुना में खुलेआम नाले छोड़ रहे हैं, जबकि अपराध है। अरे हम जैसे कॉकरोच हैं तभी ये अपराध पे थोड़ा बहुत अंकुश लग पा रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए जनता से मैं अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ और FIR करें इन सभी ऐसे अधिकारियों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोई वैधानिक नियम नहीं अपनाते और संविधान के अधिकारों का हनन करते हैं। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।